के लिए एक छोटा इंट्रोडक्शन। तो गौरांग प्रभु सिर्फ इस्कॉन के अंदर एक वरिष्ठ भक्त नहीं है, पर प्रभु जी ने अपने छोटी आयु में ही बहुत कुछ उपलब्ध कर लिया है, ना ही सिर्फ आध्यात्मिक जीवन में पर भौतिक जीवन में भी। प्रभु जी जाते रहते हैं बड़े टॉक शोज में, टेडेक्स, यूनेस्को, यूनेप, यूनाइटेड नेशंस, टाटा, जियो, वहाँ पे सब जगह जाते हैं सबको आध्यात्मिक जीवन के प्रति आकर्षित करने के लिए। तो अभी हम सब प्रभु जी के मुखारविंद से अमृतवाणी सुनेंगे कृष्ण भावनामृत संघ के बारे में। तो अभी से प्रभु का स्वागत करेंगे। इस ग्रेस गौरांग प्रभु की जय। हरे कृष्ण। गौरांग प्रभु की जय। ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। नमो ओम विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासरि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। श्रीला प्रभुपाद की जय। उपस्थित सभी भक्तों का इस्कॉन वलसाड के इस आयोजित कार्यक्रम में मैं हार्दिक स्वागत करता हूँ। निताई चंद्र प्रभु, उनके परिवार के सदस्य, माधव चंद्र प्रभु, माता जी, सभी लोगों ने मिलकर पिछले कई वर्षों से श्रील प्रभुपाद के इस्कॉन आंदोलन को, सनातन धर्म की शिक्षाओं को वलसाड की भूमि में नियोजित करने का प्रयत्न किया है। श्रील प्रभुपाद 70 वर्ष की आयु में उनके गुरु श्रील भक्त सिद्धांत सरस्वती ठाकुर प्रभुपाद जी के स्वप्न को, इच्छा को साकार करने हेतु 1965 में न्यूयॉर्क गए। कई बार लोगों के मन में गलत फहमी होती है कि इस्कॉन कोई अंग्रेजों की संस्था है। इस्कॉन पाश्चात्य देश में उत्पत्त किसी भ्रामक तत्व से प्रकट हुआ कोई संस्था है जिसका भारतीय सनातन संप्रदाय से कोई संबंध नहीं। ऐसी कई भ्रांत धाराएं लोगों के मन में है, लेकिन वास्तव में गौड़ीय वैष्णव संप्रदाय, जो कि हमारा सनातन धर्म के 4 वैष्णव संप्रदाय हैं, संप्रदाय विहीना ये मंत्रस्ते निष्फलामति अतः कलो भविष्यन्ति चत्वार संप्रदायिन। 4 संप्रदाय बताए गए हैं वैष्णव पंथ में। सबसे पहले रामानुज श्री विचक्रे मध्वाचार्य चतुर्मुह श्री विष्णु स्वामिनो रुद्रो निम्बादित्य चतुक्सन। ये 4 संप्रदाय ब्रह्म संप्रदाय, उसके प्रवर्तक ब्रह्मा जी और उसमें आते हैं मध्वाचार्य। श्री संप्रदाय जिसमें रामानुजाचार्य, विष्णु स्वामिनो रुद्रो, रुद्र संप्रदाय जिसके प्रवर्तक विष्णु स्वामी,
और निम्बार्क आचार्य जो कि चतुष्कुमार संप्रदाय के प्रवर्तक। तो ये 4 संप्रदाय में ब्रह्मा जी से उत्पत्त जो श्रीपाद माध्वाचार्य का संप्रदाय है, उसमें एक बहुत बड़े आचार्य हुए जिनका नाम था लक्ष्मीपति तीर्थ। लक्ष्मीपति तीर्थ के शिष्य में से नित्यानंद प्रभु हुए, ईश्वरपुरी हुए, और ईश्वरपुरी के शिष्य बने श्री चैतन्य महाप्रभु। और श्री चैतन्य महाप्रभु बंगाल के नवद्वीप में प्रकट होकर संपूर्ण भारत भूमि और विशेष रूप से बंगाल और उड़ीसा को हरिनाम संकीर्तन के इस दिव्य ध्वनि से महिमा मंडित किए। कंचन सदृश देह अरुण वसन, पुलक अश्रु कंप स्वेद ताहते भूषण। चैतन्य महाप्रभु तपाए हुए सोने की भांति उनकी अंग कांति थी, और चैतन्य महाप्रभु जब हरिनाम संकीर्तन अपने मुख से बोलते थे तो उनका संपूर्ण दिव्य देह अष्ट विकारों से परिलक्षित होता था। उनका कंठ अवरुद्ध हो जाता, नेत्रों से अश्रुधारा प्रवाहित होती, और इस प्रकार चैतन्य महाप्रभु ने अलारनाथ में जगन्नाथपुरी से निकट इस हरिनाम संकीर्तन को प्रारंभ किया। चैतन्य महाप्रभु की इस दिव्य कांति को देखकर, उनकी दिव्यता के लक्षण प्रकट होते हुए देखकर, उन्हीं के आसपास के अनुचरों ने ये समझा कि हम चैतन्य महाप्रभु से जुड़ना चाहते हैं। केह नाचे केह गाए श्री कृष्ण गोपाल, प्रेमिते भासिर लोक स्त्री वृद्ध अबाल। कोई नृत्य करता हुआ जब चैतन्य महाप्रभु को देखता तो चैतन्य महाप्रभु के दिव्य प्रमोद आनंद की अनुभूति उन सभी को होती, और चैतन्य महाप्रभु को इतना आनंद प्रकट करते हुए देखकर प्रत्येक व्यक्ति के मन में एक इच्छा प्रकट होती, हम भी क्यों ऐसा आनंद का अनुभव न करें। आनंदोमय अभ्यासात हर जीव अपने जीवन में आनंद के बिंदु को चखने का प्रयत्न कर रहा है, लेकिन उस आनंद को खोजते हुए इस भौतिक जगत के कुत्सित, फूहड़ और निकृष्ट सुखों को पीछे इंद्रिय भोग से आकृष्ट होकर वो प्रयत्न कर रहा है। इसलिए भगवान भगवद गीता में कहते हैं, यही संस्पर्शजा भोगा दुख योनय एवते, आद्यंतवंत कौन्तेय न तेषु रमते बुधाः। हे अर्जुन, ये भौतिक जगत का भोग लंबे समय तक नहीं टिकेगा। जितना सुख आपको प्रारंभ में मिलता है उतना ही दुख और कष्ट बाद में मिलता है। इसलिए आद्यंतवंत कौन्तेय न तेषु रमते बुधा। बुद्धिमान व्यक्ति ऐसे इंद्रिय विषय भोग से दूर बचते हैं। तो इसलिए श्रील प्रभुपाद जी ने चैतन्य महाप्रभु के इस मिशन को लेकर एक वैश्विक स्वरूप देने का विचार किया, और 1965 में श्रील प्रभुपाद न्यूयॉर्क में पहुंचने के पश्चात 1 वर्ष भटकने के बाद लगभग अगस्त सितंबर 1966 में इस्कॉन की स्थापना करते हैं। सितंबर 13 तारीख 1966। 2026 सितंबर को इस्कॉन के 60 वर्ष पूरे होंगे, और इस्कॉन उस समय श्रील प्रभुपाद जी ने एक मंदिर से प्रारंभ किया, और श्रील प्रभुपाद जी जब दिवंगत हुए 1977 में, उस समय इस्कॉन के 108 मंदिर थे, और उस समय किसी ने विचार नहीं किया कि श्रील प्रभुपाद के इतने बड़े आचार्य के दिवंगत होने के बाद उनके यौवन संपन्न
भक्ति के दृष्टिकोण से अपरिपक्व युवा पीढ़ी इस मिशन को आगे बढ़ा सकती है, और हो सकता है वो संस्था कहीं न कहीं लड़खड़ा कर टूट फूट कर गिर जाए। ऐसे कई लोगों ने विचार किया था, अनुमान लगाया था, लेकिन श्रील प्रभुपाद ने जाते जाते एक इस तरह की व्यवस्था कर दी थी कि एक व्यक्ति इस्कॉन को आगे लेके नहीं चलेगा, लेकिन सामूहिक रूप से इस्कॉन का नेतृत्व संभाला जाएगा जीपीसी और कंसेंसस लीडरशिप के माध्यम से, जिसके कारण इस्कॉन दिन दोगुनी रात चौगुनी बढ़ता चला गया। और आज इस्कॉन के विश्व भर में 1300 मंदिर 120 देशों में। और हम आपके सामने बैठे हुए हैं ये संकल्प लेकर कि 1300 के बाद 1301वां मंदिर बनेगा वलसाड़ में। तो आप में से कितने लोग चाहते हैं कि ये मंदिर वलसाड़ में बने? देखिए यहाँ पर डिजाइन भी पक्का तय हो गया है। कृष्ण बलराम मंदिर वृंदावन में जिस तरह दिखता है वैसा ही इसमें छवि है, डिजाइन है। तो ये आपके योगदान से तैयार होगा। तो श्रील प्रभुपाद जब गए थे तो 70 वर्ष के थे, जेब में 40 रुपए था, लेकिन इस्कॉन का एक भी मंदिर धन के आधार पर नहीं बना। व्यवसाय शुरू होते हैं, मंदिर व्यवसाय शुरू होते हैं धन के आधार पर, लेकिन मंदिर शुरू होते हैं धन के आधार पर नहीं, साधना के आधार पर। तो हो सकता है भौतिक व्यवसाय जुटाने के लिए आपको साधन आवश्यक हो, लेकिन मंदिर को प्रकट करने के लिए साधन नहीं, साधना और संकल्प आवश्यक है, साधन और सामर्थ्य नहीं। तो अगर आप में से किसी को लगे कि न हमारे पास साधन है, न हमारे पास सामर्थ्य है, तो आज के संध्याकालीन उत्सव का आयोजन ही किया है इस्कॉन ने, आप सभी को प्रेरित करने के आप साधन और सामर्थ्य पे ध्यान न दें, साधना और संकल्प पे ध्यान दें, मंदिर अपने आप बनेगा। तो इसलिए श्रील प्रभुपाद जी इस्कॉन की स्थापना करने गए तो ये नहीं कि किसी करोड़पति को मिलकर करोड़ों की धनराशि साथ में लेके गए। अमेरिका जा रहे थे, न्यूयॉर्क जा रहे थे, और उनके जेब में केवल 40 रुपए थे। 40 रुपए लेकर 70 वर्ष की आयु में कोई व्यक्ति अगर अनजान राष्ट्र में, वो भी न्यूयॉर्क जैसे खौफनाक शहर में जाए, और कोई पूछे कि भविष्य में आप एक वैश्विक आंदोलन चलाने का विचार कर रहे हो, उसके पीछे आपके आत्मविश्वास का रहस्य क्या है? तो श्रील प्रभुपाद जी ने कहा, श्री चैतन्य महाप्रभु ने संकल्पना की, पृथ्वी त्याज्यत नगरादि ग्राम, सर्वत्र प्रचार होइबे मोर नाम। सर्वप्रथम श्री चैतन्य महाप्रभु की भविष्यवाणी, दूसरा श्रील प्रभुपाद जी के गुरु श्रील भक्त सिद्धांत सरस्वती ठाकुर प्रभुपाद जी ने आदेश किया कि ये मंदिर, इसको पाश्चात्य देश के लोगों को आप चैतन्य महाप्रभु की वाणी अंग्रेजी भाषा में सुनाना। और तीसरा श्रीला प्रभुपाद के श्री चैतन्य महाप्रभु और अपने गुरु श्रील भक्त सिद्धांत सरस्वती ठाकुर प्रभुपाद की वाणी पर पूर्ण श्रद्धा। तो इसलिए श्रील प्रभुपाद के पास न साधन थे, न भौतिक दृष्टिकोण से कोई व्यवसाय का सामर्थ्य था,
वो अमेरिका गए केवल अपनी साधना और संकल्प के आधार पर। 1955 से लेकर 1965 10 वर्ष श्रीला प्रभुपाद ब्रजभूमि वृंदावन के राधा दामोदर मंदिर के प्रांगण में बैठकर श्रीमद् भागवत महापुराण को अंग्रेजी भाषा में अनुवाद करने का क्रांतिकारी कार्य प्रारंभ करते हैं, क्योंकि इतिहास इस बात का साक्षी है कि जितने वेद, वेदांत, पुराण, उपनिषद इत्यादि हुए सभी संस्कृत भाषा में थे, और हो सकता है कुछ बंगाली और दक्षिण भारत के कुछ भाषाओं में उसकी टीकाएं हुई थी, लेकिन श्रीला प्रभुपाद विश्व के प्रथम व्यक्ति हुए जिन्होंने ग्रंथराज श्रीमद् भागवत का अनुवाद और तात्पर्य अंग्रेजी भाषा में किया। श्रीला प्रभुपाद 1965 में जलदूत जहाज से पाश्चात्य देश जाने से पूर्व शांतिपुर गए। शांतिपुर में श्री अद्वैत आचार्य के आशीर्वाद लेने के लिए पहुंचे। श्रीला प्रभुपाद हम अपना संदूक लेके गए थे, जिस संदूक में श्रीमद् भागवत के प्रथम स्कंद की प्रतियां थी। प्रणाम किया, श्रीपाद अद्वैत आचार्य का आशीर्वाद लिया, नमन किया, तो श्रीला प्रभुपाद जी के एक गुरु भाई उनको मिल गए। उन्होंने कहा, स्वामी महाराज, हमने सुना है आप अमेरिका जा रहे हो। श्रीला प्रभुपाद जी ने विनम्रता पूर्वक लेकिन विश्वास के साथ उत्तर दिया, मैं अमेरिका नहीं जा रहा हूं, ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम अमेरिका जा रहा है, मैं केवल निम्न सेवक बनके उनका साथ दे रहा हूं। ये श्रीला प्रभुपाद की श्रीमद् भागवत के प्रति आस्था थी, श्रद्धा थी। आमनिस्तरिते तोमार इह आगमन, परम दयालु तुमी पतित पावन। वेद निष्ठा मध्ये अर्धेक वेद मुखे माने, वेद निषिद्ध पाप करे धर्म नहीं गणे। महंत स्वभाव एतारिते पामर, निज कार्य नहीं तबु या तार घर। श्री प्रभुपाद के मन में पूर्ण विश्वास था कि इस कलयुग के जीवों का हृदय परिवर्तन केवल शब्द और उस शब्द के आधार पर जीवन जीने वाले संतों के संग से होगा। सत्संग ही एकमात्र आधार है इस हृदय परिवर्तन का, और वो सत्संग शब्द ध्वनि का संग, और दूसरा उस शब्द ध्वनि को चरित्र में उतारने वाले संतों के संग से। तो वास्तव में देखा जाए 70 वर्ष की आयु में जहाज पर 2-2, 3-3 हार्ट अटैक अनुभव करके बॉस्टन पहुंचे। शरीर लड़खड़ा रहा था, लेकिन उनका विश्वास अडिग था, क्योंकि वो जानते थे कि अगर भगवान की इच्छा हुई तो असंभव भी संभव हो सकता है। जनस्य कृष्णात् विमुखस्य दैवात् अधर्मशीलस्य सुदुःखितस्य अनुग्रहायैव चरन्ति नूनं भूतानि भव्यानि जनार्दनस्य। श्रीमद् भागवत में इस बात की पुष्टि हुई है कि कलयुग के जीव भगवान से विमुख हैं। सनातन धर्म के आधार शिला भारत भूमि है, लेकिन भारत की युवा पीढ़ी 7 करोड़ युवा भारत में सोशल मीडिया के दीवाने बनकर एडिक्ट बन गए। विश्व के 20 करोड़ सोशल मीडिया एडिक्ट्स में लगभग 7 करोड़ तो भारत में।
देखिए, इस परिस्थिति को प्रभुपाद जी देख रहे थे 1960 की सदी में। अपने एक मित्र को उन्होंने ग्रंथ दिखाया और उस ग्रंथ का नाम था इजी जर्नी टू अदर प्लैनेट्स, अन्य लोकों की सुगम यात्रा। छोटा सा ग्रंथ प्रभुपाद जी ने निकाला था। उसको देखकर उनके मित्र ने कहा, अरे तुम मेरे को ये बुक दे रहे हो, इसको पढ़कर क्या मिलेगा? प्रभुपाद जी ने कहा, इस बुक को पढ़कर तुम गोलोक वृंदावन जाओगे। वो दोस्त कहता है, गोलोक वृंदावन जाकर मैं वापस झांसी आ सकता हूं क्या? तो प्रभुपाद जी ने कहा, वो तो नहीं हो सकता। तो कहता है, मुझे इंटरेस्ट नहीं। ऐसे ऐसे एक से बढ़कर एक गए गुजरे लोग मिले। तो हो सकता है कि प्रभुपाद जी को अपेक्षा के अनुसार प्रतिक्रिया नहीं मिली, लेकिन श्रीला प्रभुपाद जी ने बताया कि 1955 से 1965 10 वर्ष तक निरंतर घनघोर परिश्रम प्रयास करते हुए एक व्यक्ति भी मेरी वाणी को अपने जीवन में उतारने के लिए तैयार होता हुआ नहीं दिखा। दिल्ली और वृंदावन के बीच चक्कर काटते काटते ऐसे ही अप्रैल मई की गर्मी में उनको कई बार लू लगकर गिर गए, शरीर क्षीण हो गया, लेकिन उत्साह क्षीण नहीं हुआ। और श्रीला प्रभुपाद जी ने सर्वप्रथम भगवद गीता को अंग्रेजी भाषा में अनुवाद किया। भारत में बहुत बड़ा प्रचलन है, लोग अपने घर में बच्चों का नाम अर्जुन रखते हैं, लेकिन पूछो कि भाई अर्जुन ने जो गीता सुनी उसके बारे में कभी जानकारी है क्या? वो कहेंगे भाई अभी नहीं, बाद में कभी पढ़ लेंगे। बम्बई के लोकल ट्रेन में मैं किसी को गीता दिखा रहा था और मैंने उस सज्जन को बोला, गीता लीजिए। वो मुझे देख के कहता, ये गीता फ्री में है ना? मैंने कहा जी नहीं, 70 रुपए की है। वो कहता, अरे स्वामी जी, कृष्ण ने तो अर्जुन को गीता फ्री में सुनाई, आप 70 रुपए क्यों ले रहे हो? मैंने कहा, भाई साहब, कृष्ण ने अर्जुन को गीता कुरुक्षेत्र में सुनाई, ये मुंबई है, 70 रुपए ट्रांसपोर्ट चार्ज है। प्रभुपाद जी जब पहुंचे लंदन, तो एक रिपोर्टर ने उनको उद्दंडता पूर्वक प्रश्न किया, स्वामी जी लंदन में क्या कर रहे हो? तो प्रभुपाद जी ने बड़े आत्मविश्वास के साथ कहा, बेटा 300 वर्षों से तुम अंग्रेजों ने भारत का हीरा मोती सोना चांदी लूट लूट के गए, लेकिन भारत का सबसे अनमोल रत्न गीता लूटना भूल गए, उसका होम डिलीवरी करने आया। उस दिन से आज तक पिछले 60 वर्षों में इस्कॉन के भक्तों ने पूरे विश्व भर में 80 भाषाओं में 60 करोड़ भगवद गीता वितरित कर दिए। तो ये श्रीला प्रभुपाद जी का संकल्प था। वो चाहते थे कि लोग मानसिक रूप से परिवर्तित हों, और इस संकल्प को लेकर श्रीला प्रभुपाद जी ने न्यूयॉर्क में इस्कॉन की स्थापना की। भारत में 70,000 अस्पताल हैं, लेकिन मंदिर कितने पता है क्या? 70,000 अस्पताल है भारत में, लेकिन 20 लाख मंदिर हैं। भारत मंदिरों का देश है। तो श्रीला प्रभुपाद जी को भारत में किसी व्यक्ति ने
प्रश्न पूछा, चुनौती देते हुए, स्वामी जी, आप इन अंग्रेज लोगों को लेकर भारत आए हो मंदिर बनाने नए नए, लेकिन स्वामी जी भारत में तो पहले ही लाखों इतने मंदिर हैं जिनकी देखरेख ठीक तरह से नहीं हो रही। आप उनमें से कुछ प्राचीन मंदिरों का ही दायित्व ले लीजिए, नया नया क्यों बनाते हो? प्रभुपाद ने उस सज्जन को देखा और कहा, ये पीछे जो महिला खड़ी है वो कौन है? उसने कहा, मेरी पत्नी है। फिर प्रभुपाद ने कहा, वो छोटा सा बच्चा बीच में है वो कौन है? बोला, मेरा बेटा है। तो प्रभुपाद जी ने कहा, देख वहां पर कितने सारे बच्चे भाग रहे हैं, उनमें से किसी को ले लो ना। वो कहता, अरे स्वामी जी क्या बात करते हो, मुझे अपने बच्चे चाहिए। प्रभुपाद ने कहा, वैसे मुझे अपने मंदिर चाहिए। तो ये तर्क देना कि भारत में कितने प्राचीन मंदिर है उसमें से किसी को सम्मान लो, वो नहीं चलता, क्योंकि श्रीला प्रभुपाद जी ने प्राथमिकता दी कि इस्कॉन के मंदिरों में सबसे प्रधान होगा शिक्षा, आध्यात्मिक शिक्षा, और इसको लेकर श्रीला प्रभुपाद ने बल दिया। और इसलिए जो इस्कॉन वलसाड़ का मंदिर बन रहा है, ये केवल संगमरमर की इमारत नहीं है जिसमें लोग आकर औपचारिकता मात्र के लिए माथा टेक कर चले जाए बिना समझे कि जीवन का लक्ष्य क्या है। ये वलसाड़ और इस क्षेत्र के शराबी कबाबियों को सुधारने के लिए केंद्र है। लोगों के जीवन में परिवर्तन लाने के लिए केंद्र है। परिवारों को जोड़ के रखने के लिए केंद्र है। अनियंत्रित काम वासना से पीड़ित युवा पीढ़ी को सुधारने के लिए केंद्र है। हर प्रकार के नशीली पदार्थों का सेवन करके मदमत्त हुए लोगों को सुधारने का ये केंद्र है। घर घर के बंद द्वारों के अंदर जो हिंसा की घटनाएं हो रही हैं, उन हिंसा की घटनाओं को रोकने के लिए लोगों को मनुष्य जीवन में ही पशु जैसे काम क्रोध जैसे विभिन्न प्रकार के अनर्थों से मुक्त कराने का एक केंद्र है। क्योंकि अस्पताल में दवा मिलती है बैक्टीरिया, वायरस इत्यादि को दूर करने के लिए। ये काम क्रोध लोभ जैसे वायरस को दूर करने वाला अस्पताल है ये, और ऐसे अस्पतालों की आवश्यकता है। त्रिविधम नरकस्येदं द्वारं नाशनमात्मनः कामं क्रोधं तथा लोभं तस्मात् एतत्त्रयं त्यजेत्। भगवान श्री कृष्ण गीता में कहते हैं, हे अर्जुन, 3 प्रकार के अनर्थ जो नरक के द्वार बनते हैं, कामम, क्रोधम तथा लोभम। ये काम, क्रोध और लोभ से बचना महत्वपूर्ण है। काम के सबसे ज्वलंत उदाहरण है रावण। रावण के पास सब कुछ था, लेकिन जितनी भी उन्होंने ब्रह्मांड से अलग अलग लोगों को लाकर अपने अंतःपुर में भर्ती किया था, उनकी काम वासना पूरी नहीं हुई। काम वासना बढ़ती चली जा रही थी, और इसलिए मारीच को जाके कहते हैं कि सीता का हरण करो। मारीच बहुत निवेदन करता है रावण को, प्रसीद लंकेश्वर राक्षसेन्द्र लंकां प्रयच्छ भवसाधु गच्छ त्वं स्वेषु द्वारेषु रमस्व नित्यं रामः सभार्यां रमतां वनेषु।
मारीच कहता है, हे लंकेश्वर, आपके पास किस बात की कमी है? लंकाम प्रयच्छ, आपने जो अभी आइडिया दिया है कि सीता को अपहरण करना, राम की अर्धांगिनी को अपहरण करना, आप जानते नहीं आप क्या प्रस्ताव दे रहे हो। राम का बाण मैं खा चुका हूं, अभी भी मुझे वो दर्द अनुभव होता है जो कई साल पहले मैंने मार खाया था। लंकाम प्रयच्छ, आप लंका जाओ। भवसानुगच्छ, अपने शरीर के सभी अंग को यथारूप बना के रखो। राम के सामने जाओगे, मेजर सर्जरी हो जाएगा, बचाने वाला कोई नहीं मिलेगा। त्वं स्वेषु दारेषु रमस्व नित्यं रावण, आप अपनी पत्नियों के साथ प्रसन्न रहो। राम को अपनी पत्नी के साथ प्रसन्न रहने दो। एक गांव वाला झांक के देखता है भीमसेन को। झाड़ियों के बीच केवल उस गांव वाले का चेहरा दिखता है भीमसेन को, और भीमसेन सोचने लगता है कि यहां पर तो जंगल में कोई आता नहीं, ये कौन आ गया? और जब तक भीमसेन सोचे कि ये कौन है, वो व्यक्ति भीमसेन को देखकर पीछे मुड़ा और रफ्तार से भागने लगा। भीमसेन को और शक हुआ, नालायक, एक तो देखा, फिर मुड़ के भाग भी रहा है, कौन है शैतान? तो भीमसेन भी पीछे पीछे भाग के उसको पकड़ा और कहा, कौन है भाई, कहां से आए हो और मुझे देख के मुड़ के क्यों भागे? और वो थर-थर कांप रहा था, पूरे पसीने पसीने हो रहा था। भीमसेन ने बोला, बताओ। तो भीमसेन की ध्वनि सुन के और घबरा गया और उसकी आवाज दब गई। बोला, बताओ नहीं तो मारूंगा। तो बोलता है, मैं यहाँ का लोकल धोबी हूँ, 3 दिन से मेरा गधा गायब हो गया, आवाज सुन के लगा गधा मिल गया मुझे, इसलिए मैं झांक के देख रहा था। भीमसेन सोचने लगा, मेरी आवाज गधे की जैसी है, कोई मुझे बताया नहीं आज तक। और उस दिन भीमसेन ने संकल्प किया, आज से मैं संगीत से रिटायर हो जाऊंगा। तो ये कोई आवश्यक नहीं कि जो दूसरे कर रहे हैं वो भी आपको करना है। आप जो कर सकते हैं वो कीजिए। युधिष्ठिर सत्यवादी थे, भीमसेन पराक्रमी थे, अर्जुन धनुर्धर थे, नकुल सेवा परायण थे और सहदेव बड़े ज्ञानी थे। हर पांडव के अपने गुण थे, लेकिन सबसे बड़ा गुण क्या था? सभी पांडव अपने अपने गुणों को लेकर संतुष्ट थे और वो अपने गुणों को कृष्ण की सेवा में समर्पित करने का विचार किया। तो काम वासना से मुक्ति का अर्थ है कि भगवान ने आपको जैसा बनाया हो उससे संतुष्ट रहिए। जो समर्पण आप कर सकते हो वो कीजिए। देहभृतान यान अर्थों हित्वा दंभं भियं शुचम संदेशात्यो हरेर्लिंग दर्शन श्रवणादि। अक्रूर जी कहते हैं, मनुष्य जीवन बनाया गया अनावश्यक स्पर्धात्मक वृत्ति को पालने के लिए नहीं, तुलनात्मक वृत्ति को लेकर मन के अंदर द्वेष की गगनचुंबी ज्वालामुखी को प्रदीप्त करने के लिए नहीं। मनुष्य जीवन दिया गया है चेतना को भगवान में आविष्ट करने के लिए। हित्वा, त्यागो, किसको? दंभ को, भय को, शोक को, तुलनात्मक वृत्ति को त्याग दो। संदेशात्यो हरिर्लिंग दर्शन श्रवणादि। और लज्जा शून्य होकर भगवान श्री कृष्ण के नाम, गुण, रूप,
लीला इत्यादि का श्रवण कीर्तन स्मरण कीजिए। इसलिए जो भगवान के साथ संकल्प सिद्ध होकर स्मरण करता है वो हमेशा संतुष्ट रहता है, क्योंकि भगवान के स्मरण में कोई स्पर्धा नहीं होती कि ये मुझसे ज्यादा स्मरण कर रहे, ये मुझसे ज्यादा स्मरण कर रहे। एक बार कृष्ण के साथ संबंध टूट गया, जुड़ गया, इतने जन्मों के बाद टूटा हुआ संबंध एक बार जुट गया तो हम संतुष्ट हो जाते हैं, और ये संतोष बहुत महत्वपूर्ण है। और इसलिए भगवान गीता में कहते हैं क्रोधात् भवति सम्मोहः, सम्मोहात् स्मृति विभ्रमः, स्मृति भ्रंशात् बुद्धिनाश, बुद्धिनाशात् प्रणश्यति। काम से प्रकट होता है क्रोध, और क्रोध से मोह पैदा होता है। क्रोध से मुक्त होना बहुत आवश्यक है। और क्रोध का अर्थ क्या है? क्रोध का अर्थ है कि हम अपनी अपूर्ण वासनाओं को हमारे हाथों से छिनता हुआ देखकर क्लेश को व्यक्त करते हैं। पूना के येरवड़ा जेल में मैं लेक्चर दे रहा था, मेरे सामने 500 कैदी बैठे हुए थे। लेक्चर देने के बाद मैंने पूछा किसी का कोई प्रश्न है क्या? तो एक कैदी ने हाथ उठाया, बोला मेरा प्रश्न है। मैंने कहा पूछ। वो कैदी बोलता मैं स्टेज पे आके प्रश्न पूछूंगा। मैं घबरा गया, बोला यार स्टेज पे क्यों आएगा? बगल में कमिश्नर साहब खड़े थे। मैंने कहा कमिश्नर साहब ये कौन है कैदी जो स्टेज पे आके प्रश्न पूछना चाहता है? कमिश्नर साहब देखे कौन था, हाथ उठाया। फिर मेरे कान में बोलते हैं इस आदमी ने 12 मर्डर किया है। मैंने कहा मैं 13वां होने वाला हूं क्या? उन्होंने कहा चिंता मत करो, आने दो इनको स्टेज पर। स्टेज पर आकर उन्होंने प्रश्न पूछा। सब लोगों ने तालियां बजाई कि हमारे बीच पंडित है। मैंने कहा भाई इस कम उम्र में इतने अपराध कैसे कर दिए? वो कहता है एक ही कारण, गलत संगति। जैसा संग वैसा रंग। और इसलिए उस संग में पड़कर बुरी आदतें पाल ली, और फिर क्रोध का जब पारा चढ़ता है तो विवेक शक्ति शून्य हो जाती है। लेकिन पिछले 1 वर्ष से ब्रेल भाषा में जो दृष्टि बाधित लोग हैं उनके लिए हम ग्रंथों को ब्रेल भाषा में अनुवाद कर रहे हैं। और पिछले 1.5-2 महीने में हमको जो ग्रंथ दिया गया है अनुवाद करने के लिए ब्रेल भाषा में, उस ग्रंथ का नाम है भगवद गीता एज इट इज बाय श्रील प्रभुपाद। और उस भगवद गीता को अनुवाद करते करते मेरे मन में सत्संग प्राप्त करने की इच्छा हुई है, और इसलिए कृपा करके सत्संग की व्यवस्था कीजिए। उस येरावाड़ा जेल में हम लोगों ने इस्कॉन का पूना का सत्संग कार्यक्रम आरंभ किया। 4 साल में 200 कैदी वहां पर 16 माला करने लगे। तो इसलिए आपको समझना होगा कि सत्संग ही परिवर्तन का मूल है। चाहे काम हो, क्रोध हो, लोभ हो, जो कुछ भी हो, जब सत्संग प्राप्त होगा हृदय परिवर्तन होगा। और इस हृदय परिवर्तन को लोगों तक पहुंचाने के लिए श्री चैतन्य महाप्रभु हरे कृष्ण महामंत्र का प्रयोग किए। जगाई मधाई होते कोटि कोटि गुण, अधम पतित प्रभु अमि दुई जन। रूप और सनातन कहते हम जगाई और मधाई से भी पतित हैं। म्लेच्छ जाति म्लेच्छ सेवी करी म्लेच्छ कर्म,
गो ब्राह्मण द्रोहे संगे अमर संगम। अरे हम लोगों की जाति, हम लोगों का पेशा और हम लोगों का संग, व्यक्ति 3 कारणों से या तो उठता है या पतन को प्राप्त करता है। जन्म से, व्यवसाय से और संग से। जन्म के ऊपर तो नियंत्रण नहीं, व्यवसाय के ऊपर भी कई बार कई मजबूरियों के कारण सीमित नियंत्रण रहता है, लेकिन संग के ऊपर पूर्ण नियंत्रण है। इसलिए चाहे जन्म कैसा भी हो, व्यवसाय कैसा भी हो, इस्कॉन वलसाड आपके जीवन में प्रकट हो रहा है अनुकूल सत्संग देने के लिए, आप सभी को सुधारने के लिए। और ये सुधार सबसे महत्वपूर्ण है। इसलिए श्रील प्रभुपाद इस्कॉन को स्थापित किए, जिससे लोग सत्संग में आकर आत्मविश्वास प्राप्त करके जीवन में परिवर्तन लाए। मैं कई साल पहले IIT खड़गपुर के प्रोग्राम में जा रहा था और हम लोग का फ्लाइट लैंड हुआ कलकत्ता एयरपोर्ट में। मेरे साथ अमेरिका के 2 भक्त साथ में थे। जब फ्लाइट लैंड हुआ मालूम पड़ा कि उस दिन बंगाल बंद है। मेरे को हार के साथ स्वागत किया गया। मैंने कहा बंगाल बंद है तो प्रोग्राम कैंसिल है, क्योंकि 3 घंटा हम लोग कैसे चलेंगे, गाड़ियां नहीं चलेंगी, गाड़ी नहीं चल सकती बंगाल बंद के दिन। तो मेरे ऑर्गेनाइजर ने कहा प्रोग्राम चालू है प्रभु जी। मैंने कहा बंगाल बंद है, गाड़ी में कैसे जाएगी भाई? वो कहते हैं हम लोग आपको एम्बुलेंस में लेने आए हैं। इसको कहते हैं जुगाड़। तो मैं जब एम्बुलेंस में चढ़ने लगा तो मेरे 2 अमेरिकी मित्र पूछते हैं हम एम्बुलेंस में क्यों जा रहे हैं? मैंने कहा प्रश्न उत्तम है, लेकिन उत्तर आधा घंटा लगेगा, क्योंकि बंद क्या है ये समझाना पड़ेगा मेरे को। इसलिए आप लोग शांति से पीछे बैठो, आगे का मैं संभालूंगा। मैंने कहा हो सकता है रास्ते में लोग पत्थरमारी भी करें, लेकिन चिंता मत करना, सही गाड़ी में बैठे हैं, एम्बुलेंस पहुंच जाएंगे। तो गाड़ी कुछ दूर चली तो हमको रोका गया और कुछ लोग पीछे जाके देखने लगे कि कौन है। मैंने कहा देख लो पीछे। तो पीछे देखने लगे तो मेरे दोनों अमेरिकी मित्र गले में तो पहले से हार था और लेटे हुए थे ब्रेकफास्ट के बाद। ये अंदर देख के बोलते हैं इनकी आत्मा को शांति मिले। और देखते ही देखते 3 घंटे के अंदर हम लोग पहुंच गए। कलयुग में, कली ने धर्म के सभी प्रबंधों पर बंद लगाया है। सत्संग में लोगों को बुलाओ, इतनी जल्दी नहीं आएंगे। क्रिकेट मैच या बॉलीवुड का कोई शो हो, सब तुरंत आ जाएंगे, क्योंकि कलयुग है। यहां धर्म का प्रचार करना कठिन है। लेकिन श्रील प्रभुपाद जी ने इस्कॉन रूपी एम्बुलेंस चलाया, जिसमें हरे कृष्ण महामंत्र का सायरन लेके विश्व भर में हम घूम रहे। और इसलिए आप सभी से विनम्र निवेदन है कि यहां माधव चंद्र प्रभु और निताई चरण प्रभु और उनके परिवारों ने जो हरे कृष्ण आंदोलन की क्रांति यहां लहराई है, उस क्रांति में हाथ बढ़ाने का कार्य अवश्य कीजिए, क्योंकि वैश्विक इस्कॉन की स्थापना 18 से 25 वर्ष की आयु के नवयुवकों नवयुवतियों ने की थी। और साधन और सामर्थ्य के आधार पर इस्कॉन की स्थापना नहीं हुई, संकल्प और साधना के आधार पर हुई। और जैसे ही आप लोगों ने आज संकल्प किया कि मैं प्रतिदिन 16 माला हरे कृष्ण महामंत्र का जप करूंगा और साधना को अपने जीवन का अभिन्न अंग बनाया,
बाकी बातें अपने आप हो जाएंगी। इसलिए श्रील प्रभुपाद की यही इच्छा थी कि भारत का हर व्यक्ति अपने घर को मंदिर बनाए। क्योंकि कई बार लोग घबराते हैं। मैंने एक कॉलेज के स्टूडेंट को प्रसाद दिया, बोलता है प्रसाद नहीं लूंगा। मैंने कहा क्यों नहीं लेगा? बोलता मुझे डर लगता है मेरा हेयर स्टाइल आपके जैसा हो जाए। मैंने कहा रे भाई, हम लोग मंदिर में भर्ती करने थोड़ी आए हैं। लोगों को लगता है इस्कॉन आया है मतलब घर में भर्ती करेगा। हम कह रहे नहीं, घर में भर्ती नहीं करेंगे भैया। हम ऐसा एक संस्था चला रहे हैं जिससे घर घर में हम मंदिर का क्रांति मचाएंगे। तो आप सभी के घर में कृष्ण नाम, कृष्ण कथा और कृष्ण प्रसाद, इन तीनों बातों को सम्मिलित कीजिए। आपका घर बन गया मंदिर। इसलिए मंदिर का अर्थ है मन का अस्पताल। मन का अस्पताल। इसलिए वलसाड में विद्यालय है, अस्पताल है, होटल है, दुकानें हैं, बहुत कुछ है। अब समय आ गया कि इस्कॉन का ये भव्य मंदिर भी बने, और ये आपके हाथों में है कि किस तरह आप इस मंदिर को साकार रूप देंगे। और मैं इस बात को मानता हूं कि हर परिस्थिति में शुभ लक्षण भी होते हैं। ये मंदिर अवश्य बनेगा, इस बात का लक्षण यह है कि हमारे बीच अयोध्या राम मंदिर के ट्रस्टी श्री पंकज जी उपस्थित हैं। मैं पंकज जी से निवेदन करता हूं कि वो खड़े होकर सभी लोगों को अपना आशीर्वाद दें। जय श्री राम, जय श्री राम। पंकज भैया लगभग 50 वर्षों से अयोध्या में राम मंदिर बननी चाहिए उसका संघर्ष किए हैं। पूरी जवानी लुटा दी राम मंदिर को प्रकट करने में, और तब जाकर राम मंदिर जनवरी 22 तारीख 2024 को तैयार हुआ। दस लाख के ऊपर लोगों ने बलिदान दिया एक मंदिर को बनाने के लिए पिछले 500 वर्षों से। इसलिए वलसाड में इस्कॉन मंदिर बनाने के लिए इतना बड़ा मूल्य चुकाने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। अयोध्या की तुलना में बहुत ही आसानी से यहां वो मंदिर बन सकता है। आइए आज उपस्थित हरे कृष्ण उत्सव में वलसाड के आप सभी नागरिकों से हम आह्वान करें कि आप कोई जमीन या धन या अन्य कोई साधन के विषय में अभी विचार मत कीजिए। आप केवल विचार कीजिए कि भगवान मुझे मुफ्त में वायु दे रहे हैं, मुफ्त में जल दे रहे हैं, मुफ्त में सब्जियां दे रहे हैं, इतना कुछ मुझे मिल रहा है और मैं 15 मिनट रुककर उनको थैंक यू भी नहीं बोल पाता दिन। ये क्या शिष्टाचार के लक्षण है? अगर कोई इतना प्रचुर मात्रा में इतना कुछ दे, आप अपने बच्चों को सिखाते हैं कि बेटा बेटी जब कोई आपको कुछ दे तो उसको धन्यवाद थैंक यू बोलना। और हमको इतनी मात्रा में भगवान इतना कुछ दे रहे हैं, कम से कम प्रतिदिन थोड़ा रुककर हरे कृष्ण महामंत्र का जप कीजिए। ये भगवान को कृतज्ञता व्यक्त करने का एक सरल उत्तम उपाय है। हरे कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। ये महा मंत्र है, बहुत आसान है,
और प्रतिदिन आप मिनिमम 4 माला महामंत्र का अर्थात 108 की एक माला और वैसे 4 बार मिनिमम स्टार्ट कीजिए। जो सीरियस भक्त हैं वो तो 16 माला तक मिनिमम करते हैं। यथाशक्ति आप प्रारंभ कीजिए और जैसे ही आपके जीवन में महामंत्र आ गया, आपके व्यसन छूट जाएंगे, बुरी आदतें कट जाएंगी, मन संतुलित होगा, आत्मविश्वास सिद्ध होगा और आपका पारिवारिक जीवन, व्यावसायिक जीवन संतुलित और समृद्ध होगा। क्रमशः ये सभी परिवर्तन आपको सुलभता से प्राप्त होंगे। यही संकल्प लेकर इस्कॉन के संस्थापक श्रीला प्रभुपाद अमेरिका गए और अमेरिका में इस्कॉन की स्थापना करने के पश्चात भारत में आकर वृंदावन, मुंबई और मायापुर में इन मंदिरों की स्थापना की। देखते ही देखते भारत में 350 मंदिर हो गए। गुजरात में भी पिछले 5 से 7 वर्षों में इतने मंदिर हो गए जो प्रथम 50 वर्षों में नहीं थे। 2020 से लेकर 2026 के बीच गुजरात के अंदर इस्कॉन ने 4 से 5 गुना अधिक प्रोग्रेस किया है मंदिरों की संख्या में। और ये मेरे आंखों के सामने मैं एक एक करके देखता जा रहा हूं। तो इसलिए आज परिस्थिति बहुत अनुकूल है। आपको बस अपने जीवन को सुधारने का संकल्प लेना है। जब आपका मन परिवर्तित होगा तो मंदिर अपने आप बनेगा। आपका मन नहीं सुधरेगा तो मंदिर भी नहीं बनेगा, क्योंकि मंदिर बनाने वाले मालिक कृष्ण खुद हैं। वो अपना घर खुद बनवा लेंगे, लेकिन आपके मन को सुधारने के लिए आपकी जुबान पकड़कर हिलाएंगे नहीं भगवान, वो आपको खुद को करना है। इसलिए आप अपने जुबान को हिलाने का और अपने मन को मंत्र पे ध्यान केंद्रित करने का दायित्व लीजिए, तो भगवान मंदिर बनाने का दायित्व खुद ले लेंगे। ये आपको करना है। तो इन शब्दों के साथ आज के इस कथा को मैं यही विराम देता हूं और कार्यक्रम के आयोजक निताई चरण प्रभु, माधव चंद्र प्रभु दोनों को निवेदन करता हूं कि वो स्टेज पर आए और मंदिर के विषय में उनका जो स्वप्न है, उनकी जो अभिलाषा है, 2 मिनट आप सभी के सामने व्यक्त करें। हरि बोल, हरि बोल प्रेमानंदे। I can speak from there. माइक दीजिए।